हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे और एक्सरसाइज 2.1 आज हम लोग फिनिश कर देंगे। सेकंड चैप्टर है अबाउट पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स आप लोगों को पता है या शायद ना भी पता हो। व्हाट आर पॉलिनोमियल्स? जब आपके पास कोई इक्वेशन भी होती है जिसमें कांस्टेंट होते हैं, वेरिएबल होते हैं, या हो सकता है वेरिएबल्स ना भी हो, मान लो। तो अगर वेरिएबल है उसकी जो पावर है वो 0 1 2 3 4 यानी कि होल नंबर की टर्म्स में होती है, तो उसे हम लोग पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। क्या ये तो चीज नहीं है आपको कि व्हाट इज पॉलिनोमियल बताओ, या पॉलिनोमियल है या नहीं है, वो तो चीज खत्म हो गई है 10th में। लेकिन आप लोगों को यहाँ पे जो अब नई चीज ऐड हुई है वो है रूट्स और जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। यस, जीरोस, जिसे हम लोग रूट्स भी बोल सकते हैं ऑफ अ पॉलिनोमियल। इसका मतलब क्या है? अगर हम लोग बात करें कि हमारे पास सिंपली कोई इक्वेशन है, जैसे 7x + 3 = 0, मान लो ऐसे ही। मैं कह रहा हूं जीरो पता करना है या रूट पता करना है, तो उसका मतलब क्या है कि x की, इसकी, इस वेरिएबल की वो वैल्यू ढूंढना जिसको पुट करके ये इक्वेशन क्या बन जाए, जीरो बन जाए। आप क्या करोगे इसको निकालने के लिए? x -3/7 आ गया, तो यू विल से कि अगर हम लोग x की जगह पर -3/7 पुट कर देंगे तो ये इक्वेशन जीरो बन जाएगा। तो ये जो x की वैल्यू आई है, दिस इज कॉल्ड जीरो और रूट ऑफ दैट पॉलिनोमियल। अगर यहाँ पे डिग्री 1 है तो फिर जो इसकी जीरो है वो मैक्सिमम 1 होगी। अगर मान लो डिग्री 2 है तो मैक्सिमम जीरोस या रूट्स 2 होंगे। 2 या 2 से कम, यानी कि 2 तो एक लिमिट है, जितनी डिग्री उतनी लिमिटेशन। अगर 3 है तो मैक्सिमम 3 जीरोस आ सकती हैं। 3 से कम भी आ सकती है, लेकिन 3 से ज्यादा तो कभी भी नहीं आ सकती। अगर आपकी आ रही है तो आप लोग जीनियस हो, बड़े वाले जीनियस, बहुत बड़े वाले। चलिए, अब हमारे पास 2.1 में कुछ ग्राफ्स दिए हुए हैं एंड वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, की कितनी जीरोस होंगी। चलिए मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू डायरेक्टली बताता हूं। यहाँ पे इक्वेशन है y = p of x। पहले तो इसका मतलब जानिए कि यहाँ पे x वेरिएबल की टर्म्स में कोई इक्वेशन है। जैसे सपोज कर लो x² + 3 x + 5, कुछ भी हो सकता है। पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल है इन द टर्म्स ऑफ x, क्योंकि ब्रैकेट में x है, और जो भी वैल्यू पुट करेंगे x की, उसके अकॉर्डिंगली जो आउटपुट मिलेगी दैट विल बी y। फर्स्ट ग्राफ देखिए क्या है। फर्स्ट ग्राफ में हमारे पास क्या है, एक लाइन है जो x एक्सिस के पैरेलल है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मुझे जीरो पता करना है तो x की कोई वैल्यू होनी चाहिए, यानी कि ये जो कर्व बन रही है या जो लाइन बन रही है, इट शुड टच x एक्सिस। लेकिन आप क्या देख रहे हैं, ये लाइन तो सीधी चली जाएगी, x एक्सिस को टच ही नहीं करेगी। तो इसका मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस क्या आएगी, जीरो। यानी कि x की कोई वैल्यू यहाँ पे ऐसी है ही नहीं है जिसको पुट करके यू विल गेट y = 0। अभी डिस्कस किया ना कि ऐसे वैल्यू पुट करनी है कि जो रिजल्ट है वो जीरो मिले। रिजल्ट यहाँ पे हमने y लेट किया है, मतलब y जीरो बने। लेकिन ये जो लाइन है ये तो x एक्सिस को कहीं पे टच ही नहीं कर रही, तो मतलब यहाँ पे इस लाइन के लिए जो भी इक्वेशन है, अब उसमें नहीं जा रहे, उसमें जो जीरोस है वो जीरो आएगा। और क्लियर हो जाएगा। या सिंपली बोलूं, जितने ना x एक्सिस को टच करेगा कर्व, वो उसकी नंबर ऑफ जीरोस होती है। ये लाइन आपके दिमाग में इतनी चली गई होगी। एक्स एक्सिस को देख लो कि कितने पॉइंट पे कट कर रही है, सिर्फ एक्स एक्सिस को। ये आपके पास बन गई, देखो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रही है, एक पॉइंट पे, तो कितनी जीरोस आ गई, नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 1। वेरी इजी। यहाँ पे मैं एक चीज और बताता हूँ आपको। देखो यहाँ पे x की कुछ वैल्यू है, सपोज कर लो लेट मी सिर्फ 4 है, एम मान लो। लेकिन y की वैल्यू यहाँ पे क्या है, जीरो, क्योंकि x एक्सिस पे y जीरो होता है। तो वही तो अपना कंसेप्ट है, y = p of x।
पॉलिनोमियल में x की ऐसे कोई वैल्यू पुट की, जैसे मैंने 4 पुट किया कि मुझे y क्या मिल रहा है 0, तो वही तो अपन ने डिस्कस किया कि x की ऐसी वैल्यूज ढूंढो जिससे पॉलिनोमियल 0 बन जाए, है ना। कंसेप्ट वाइज भी देखो क्लियर होना चाहिए आप लोगों को। वैसे तो पता ही है सीधा ही, अगर इस फॉर्म में इक्वेशन है तो जहां पे x एक्सिस को टच कर रहा है, लेकिन बेटर ये रहता है कि अगर आप उस चीज को रट्टे की बजाय याद कर सको, सॉरी समझ सको। बाकी जहां पे तो याद करना पड़ता है वहां पे तो करना पड़ता है। ये लो जी 1 2 3, तो कितनी होगी नंबर ऑफ जीरोस 3 हो गई। 3 ऐसी x की वैल्यूज है जहां पर y 0 है। y एक्सिस को नहीं देखना है जी, क्योंकि हमारी इक्वेशन x की टर्म में है। अगर y की टर्म में होती और x फाइंड करने को बोलते फिर हम लोग वहां पे सिर्फ y एक्सिस को देखते। यहाँ पे जो पॉलिनोमियल x की टर्म्स में है तो सिर्फ x एक्सिस के पॉइंट ही कैच करने हैं। 1 2 3, तो ये हमारे पास नंबर ऑफ जीरो 3 आई हैं। फोर्थ, अच्छा नेगेटिव पॉजिटिव का कोई इशू नहीं है, नेगेटिव एक्सिस पॉजिटिव एक्सिस का, सिर्फ एक्स एक्सिस। ये लो कितनी आ गई 1 2, तो नंबर ऑफ जीरोस क्या आ जाएंगी 2। और एक बात और, हम लोग रियल रूट्स की बात करते हैं, मतलब असली वाले नंबर्स जो कि नंबर लाइन पे हो सकते हैं या होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर या इमेजिनरी नंबर्स की बात नहीं करते जो आपको +1 में पता चलेगा। तो ये आपके नंबर ऑफ जीरोस 2 हो गई। y x, तो 1 2 3 4, तो कितनी नंबर ऑफ जीरोस आएंगी 4, यानी कि x की 4 ऐसी वैल्यूज पॉसिबल है जहां पे पुट करके यू विल गेट द पॉलिनोमियल एज 0। लो लास्ट पार्ट आ गया आपका 6th पार्ट। लाइक दैट, ये एक ही 0 है 1 2 3, तो नंबर ऑफ जीरोस विल बी 3, यानी कि 3x की वैल्यू जहां पर y 0 हो जाएगा। तो इसी के साथ 2.1 एक्सरसाइज आप लोगों की कंप्लीट हुई। दो बातें जो है वो मैं आपके साथ और डिस्कस करूंगा जो आपकी बुक में कवर की हुई हैं, उनके बेसिस पे क्वेश्चन कई बार आ भी जाता है। ओके, ये आपकी थ्योरी में कवर की हुई है। अगर सपोज करो मेरे पास एक पॉलिनोमियल है ax² + bx + c, जहां पर a 0 नहीं है, मतलब एक क्वाड्रेटिक मेरे पास पॉलिनोमियल है इस फॉर्म में। तो या तो कहता है इसका शेप लाइक दिस ऐसे बनता है ऊपर की तरफ जो सॉल्यूशन निकल के आते हैं, या फिर बनता है ऐसे। हर जगह ऊपर नीचे लेफ्ट राइट हो सकती है, या तो ये शेप होता है या फिर ये शेप हो सकता है। तो इसकी मतलब जो आपको मिलेगी प्रॉपर्टी वो कब मिलेगी, a इज ग्रेटर देन 0, a जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए। और ये किस हालात में मिलेगा आपको, जब a की वैल्यू 0 से छोटी है। एक बात और ध्यान रखिए, a 0 तो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर a 0 हो गया फिर तो ये क्वाड्रेटिक ही नहीं रहेगा। तो फिर दो केस पड़ गए, 0 से बड़े वाले 0 से छोटे वाले। बड़े वालों के लिए ऊपर और छोटे वालों के लिए नीचे। तो ये मतलब शेप है जो आप लोगों को याद रखनी है। तो 2.1 एक्सरसाइज आप लोगों की कंप्लीट हुई एंड आई होप कि आपको ये चीज क्लियर हुआ होगा। डू प्रैक्टिस, आई होप समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।